हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक यानी इसके बारे में जान लेते हैं भाई लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे इसी के बारे में कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, ये हमने पोलिनोमियल चैप्टर में बात कर ली थी कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ x + 5 = 0। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है 1 है, यानी हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1 है। और किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री कितनी है 1, और 1 डिग्री वाली इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेयर है, यानी जोड़ा मिलेगा किसका, लीनियर इक्वेशंस का। यानी 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगे इस चैप्टर में हमें इन 2 वेरिएबल्स, और वेरिएबल भी दोगे। जो हमने एग्जांपल लिया उसमें क्या है, एक ओनली x है, यानी एक ही वेरिएबल है। यानी यहाँ पे 2 वेरिएबल मिलेंगे। हो सकता है x y मिल जाए, जैसे मैं x + y + 5 = 0 रख दूँ, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x + y = -5। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। यानी ये जो इक्वेशन है, देखो यहाँ पे x y वेरिएबल दोगे, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है। और दोनों की डिग्री क्या है 1 है, यानी पावर क्या है 1 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे इन 2 वेरिएबल में, ठीक है। ये हमने एक इक्वेशन लिखी, लेकिन यहाँ पे 2 मिलेंगे। तो अब जनरल फॉर्म में बात कर लेते हैं इनकी। इन जनरल में क्या होगी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, वो होगी ax + by + c = 0। ये एक इक्वेशन है जो क्या है, लीनियर भी है और क्या है 2 वेरिएबल की है। यानी इसमें जो x और y है यहाँ पे क्या है वेयर। ऐसे ही सेम तरीके से दूसरी भी मिलेगी। यहाँ पे लिख देता हूँ ax + by + c। इस तरीके से 2 इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो जो x और y है वे क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल्स। और जो a b c है, a b c ये क्या है, कोफिशिएंट है जी। क्या है, कोफिशिएंट किसके भी, वेरिएबल के, ये कोफिशिएंट है। तो अब इनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा जिसको हम पढ़ेंगे इसमें, वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। यानी जो 2 इक्वेशन हमें मिलेंगी, हमने इनका सॉल्यूशन करना, हल निकालना है किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा। यानी ग्राफ वाली एक्सरसाइज हमारी पहली। तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक लिखते हैं आज के लेक्चर में। बस हम खाली बेसिक बातें करेंगे, सब हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिक लिखेंगे टॉपिक के बारे में, मिटा लेते हैं इसे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, उसको डाल लेते हैं हेडिंग ग्राफिकली या ग्राफिकल मेथड ऑफ solution of a pair of linear equations, ये हमारा पहला टॉपिक है। यानी पहली एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड बात होगी, ठीक है। अब इसके लिए मैं कुछ बातें लिखवा रहा हूँ, वे बातें आप लोगों के याद होनी चाहिए, तभी आपके एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एक बार इक्वेशन को। सबसे पहले जो इक्वेशन दी मिलेगी वो मिलेगी ax + by + c = 0, ठीक है। कुछ इस तरीके की हमें इक्वेशन मिलेंगी 2। तो ये पहली इक्वेशन मान लेता हूँ, पहली है, तो इसलिए यहाँ पे a1 हो जाएगा, यहाँ पे b1 और ये c1 हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसी सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी a2 मान लेते, तो उसमें पहले a2x + b2y + c2 = 0 जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो ऐसे क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन दी मिलेगी, ठीक है। तो कुछ
चीज़ें हैं, कुछ रेशो हैं, वे याद रखने हैं आपने। जैसे सबसे पहला है A1/A2 नॉट इक्वल या डज नॉट इक्वल B1/B2। ऐसा हो, यानी रेशो आपका ऐसा आ जाए, तो जो ग्राफ है, ग्राफ में लाइन कैसे आएंगी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर, एक के अंदर, कि जो लाइन है वे आएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी आपको जो दो क्वेश्चन में दो इक्वेशन मिल रही है, यदि आपसे उनका ग्राफ पूछा तो आप उनका क्या देख लो, पहले रेशो निकाल के देख लो। रेशो में यदि A1/A2 नॉट इक्वल आ जाए B1/B2 के, तो जो लाइनें हैं ग्राफ में वे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, यानी आपस में काट के जाएंगे ऐसे किसी ना किसी पॉइंट पे। मैं ऐसे काट सकती हैं, ऐसे काट सकती है, इस तरीके से काट सकती है, ऐसे निकल जाए, मतलब कैसे भी निकला ऐसे, इस तरीके का ग्राफ बनेगा उसका आपका, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट याद रखना, यदि इसके सोल्यूशन की बात करूं, यदि ऐसा रेशो आए तो इनका सोल्यूशन, जो गिवन इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा यूनिक सोल्यूशन। क्या बनेगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है जी, यूनिक सोल्यूशन, यानी एक ही हल होगा उसका, यानी यूनिक वैल्यू होगी, एक्स की भी यूनिक और वाई की भी यूनिक, ठीक है जी। तीसरी बात, इसमें एक और बात पूछी जाती है आपसे, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इस केस में इक्वेशंस क्या होंगी हमारी, कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। हिंदी में बात करें तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक ही हल होगा, अद्वितीय हल बोलते हैं इसे। कंसिस्टेंट का मतलब होगा यहाँ पे संगत होगा, संगत असंगत होता है, इनकंसिस्टेंट असंगत। तो पहले रेशो से आपको 3 बातें याद रखनी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे रेशो की। दूसरा रेशो जी, दूसरे रेशो में क्या होगा, A1/A2 इक्वल होगा जी B1/B2 के, इक्वल होगा C1/C2 के, यानी सारे रेशो बराबर हो जाएंगे। तो लाइन कैसे आएंगी ग्राफ में, इन ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ में लाइन आएंगे हमारी को इंसिडेंट, को कैसी लाइन आएंगी, को इंसिडेंट लाइन्स। ये कैसी लाइन होती है ग्राफ में, देखिए ध्यान से, जैसे मान लो एक लाइन ये आई ग्राफ में, जो दूसरी लाइन होगी ना, यानी एक इक्वेशन की लाइन ही होगी, जो दूसरी इक्वेशन की लाइन होगी वो भी जस्ट इसके ऊपर आएगी, बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि अलग है। यानी एक लाइन ऐसे आई ना ग्राफ में, तो दूसरी भी इसके ऊपर आएगी। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होती है, को इंसिडेंट लाइन, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट कैसे में सोल्यूशन के बारे में पॉइंट है। तो इसका हल कैसा होगा, इसका हल होगा जी इसका होगा जी इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है जी। सॉल्यूशंस यानी इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे इस केस में। तीसरी बात, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा जी, कंसिस्टेंट, ठीक है जी। तो इस रेशो में आपको भी इसकी भी 3 बातें याद रखनी है, एक तो लाइन के बारे में, एक सोल्यूशन के बारे में, एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। अब कोइंसिडेंट लाइनों को हिंदी में और बता देते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इन्हें बोलते हैं हिंदी में संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। इसका मतलब होगा अनेक हल होंगे, यानी कितने भी हो सकते हैं, जितनी वैल्यू डालेंगे उतने रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा कह सकते हो आप। और कंसिस्टेंट मैं बता चुका हूँ, संगत। एक तीसरा रेशो और याद रखना है आपने, और ये तीनों रेशो आपको याद होने के बाद आपको एक्सरसाइज इजीली सोल्व हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है जी। तो एक तीसरा रेशो और लिखवा देता हूँ, तीसरा रेशो में क्या होगा, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, और नॉट इक्वल होगा भाई
C1/C2 के। तो इसी क्रम में याद रखेंगे ना, पहला तो क्या होगा A1/A2, ये दोनों बराबर ना हो, दूसरे में सारे बराबर हो, और तीसरे में लास्ट वाला बराबर ना हो। ठीक है जी, एक बार पढ़ ले मतलब लिख लेते हैं तीसरा, तो उसके बाद फटाफट रिकैप कर लेंगे इनका तीनों का। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो पहला है लाइन कैसे आएंगी ग्राफ में आएंगे जी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ये कैसे होती है ग्राफ में, मान लो एक लाइन ये है तो दूसरी इसके पैरेलल यानी साथ साथ चलेगी, मिलेंगे नहीं कभी भी। ऐसे आई तो दूसरी भी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। कैसे भी मान लो एक लाइन ऐसे है तो दूसरी इस तरीके से, यानी ऐसी लाइनें आएंगी ग्राफ में, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन के बारे में बात करें तो इसमें नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं होता, नो सोल्यूशन। और कंसिस्टेंट की बात करें तो ये होता है हमारा इनकंसिस्टेंट, अकेला इनकंसिस्टेंट, ठीक है जी। तो ये आपको 3 रेशो याद रखने हैं। एक बार हिंदी में और बता देता हूँ। पैरेलल लाइंस होते हैं समांतर रेखाएं, नो सोल्यूशन का मतलब कोई हल नहीं, इनकंसिस्टेंट का मतलब असंगत। आपको क्वेश्चन में क्या मिलेंगी, 2 इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है जी। उसमें A B C की तरह जगह पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, x y एज इट इज होंगे, ठीक है जी। इनकी जगह x y की जगह कोई और भी वेरिएबल हो सकते हैं, ST हो जाए, यानी कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन आप रेशो इसी तरीके से याद रखना है। एक बार फटाफट रिकैप करा देता हूँ, यहाँ से इनको मिटा के, तीसरा तो लिखा ही हुआ है, बाकी 2 यहाँ पे। जैसे पहला रेशो लिखवाया था मैंने A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के। दूसरा रेशो था A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, इक्वल होगा C1/C2। इसी क्रम में याद रख लेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, A1/A2 लास्ट वाला इक्वल ना हो, ठीक है। इसमें बात करें फटाफट, इसमें लाइन क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइन, आपस में काटने वाली लाइन, ठीक है। और जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन वो क्या होगा, एक सोल्यूशन यानी यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय। और कंसिस्टेंटी में बात करें तो कंसिस्टेंट थी, ठीक है, शॉर्ट में बात कर रहे हैं। दूसरे में क्या था, जो लाइन थी वो कैसी थी, वे कोइंसिडेंट थी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, सॉरी दोबारा बना देता हूँ इसे, एक लाइन दूसरी भी इसी के ऊपर, यानी आपको लगेगा नहीं कि ये 2 लाइन है, लेकिन एक्चुअल में 2 ही हैं, ठीक है। कैसे लाइन थी, कोइंसिडेंट। और इसके सोल्यूशन की बात करें तो मैनी भी क्या लो या इनफाइनाइट, ठीक है, अनेक होंगे, मैनी सोल्यूशन, ठीक है, या इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंटी की बात करें तो ये कंसिस्टेंट, क्या थे, कंसिस्टेंट। और लास्ट वाले में क्या था, लाइन कैसी थी, पैरेलल, सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और जो कंसिस्टेंट वाली बात करें, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है जी। आज के लेक्चर में इतना ही। सम हम कल से स्टार्ट करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1, यानी अगली जो वीडियो आएगी हमारी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।